हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेस। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो होने वाली है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैं बताया था कि आप क्या क्या करना चाहिए। ये है कि ये जो काम है या फिर ये जो चीज़ें हैं आपको एकदम से अवॉइड करनी है। इससे आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा अगर आप ये चीज़ें करते हो तो। सबसे पहले अगर आप कहीं दूसरे शहर से आके दूसरे शहर में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा रहे हो, ट्रीटमेंट अपना आईवीएफ का ले रहे हो, आप यहाँ पे रह रहे हो और आप ऐसे आपका खाना पीना ऐसे ही हो रखा है कि आप जैसे अब किसी और शहर में आते हैं तो पीजी में रहते हैं या फिर किसी होटल में रहते हैं तो आपको खाना पीना आपका बाहर से ही आता है करता है। ये बात आपको सबसे पहले देखनी है कि आपको वहाँ पे घर का खाना मिले। कोई टिफ़िन लगा लीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए जहाँ पे आपको हेल्दी फूड मिले, या फिर आप खुद से ही बनाइए जिससे आप अपना बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर सको। देखिए, आपको चाइनीज़ फूड बिल्कुल बंद कर देना है। चाइनीज़ फूड तो आपको ये 14 दिन क्या, आपको प्रेगनेंसी में भी नहीं लेना है। उसमें अजीनोमोटो होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए मैं कहती हूँ बहुत ही हार्मफुल होता है। उससे आपका अगर कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट भी होती हैं तो उसको एबॉर्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। चाइनीज़ फूड आपको अगर आप इतना सा भी ले रहे हो आपके लिए बहुत गलत है। आपको चाइनीज़ फूड नहीं लेना है। अब चाइनीज़ फूड बहुत ही नॉर्मल है, नूडल्स आ जाते हैं, इसमें आप सूप पीते हो, ये मतलब सूप, अगर आप चाइनीज़ वगैरह सूप पीते हो ना तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बर्गर शर्गर, ये पिज़्ज़ा वीज़ा, ये सब कुछ आपको बंद कर देना है। आपको मंचूरियन बंद करना है, नूडल्स बंद करने हैं। ऐसी जो चाइनीज़ फूड है आपको पता ही है वो आपको बिल्कुल बंद कर देना। फ्राइड राइस अगर आप बाहर से मंगवा के खा रहे हो तो अगर इसमें, क्योंकि हर चाइनीज़ फूड में ना अजीनोमोटो होता है जो कि प्रॉब्लम करता है प्रेगनेंसी में, और इम्प्लांटेशन में तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है, आपको हैवी एक्सरसाइज, अगर आप बोलो कि मुझे तो बोला है कि आप जो मर्जी करो, आप अपना है ना एक्सरसाइज करो, लेकिन आपको हैवी एक्सरसाइज जिम में जाके बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपनी अगर मैं आपको ये भी हमेशा बोलती हूँ कि मैं सीढ़ियाँ उतर के जाती थी, सीढ़ियाँ उतर के आती थी, लेकिन मैं दिन में एक ही बार करती थी। मेरा फर्स्ट फ्लोर था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी। ये नहीं है कि आप 6वें या 7वें फ्लोर पे रहते हो, वहाँ से आप दिन में 10 बार उतर चढ़ रहे हो। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आपको अपनी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट कर लो, आप सिर्फ़ और सिर्फ सारा दिन आप लेटे ही रहो। ये चीज़ें आपको इम्प्लांटेशन में नुकसान देगी। इससे क्या होता है, अगर आप बेड रेस्ट करते हो तो आपका जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने के, अब जब मेरा जब हुआ इम्प्लांटेशन हुआ, जब मेरी ट्रांसफ़र हुआ तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही जो खून पतला करने की दवाई दे दी। बहुत ज़रूरी होती है। मेरी लास्ट टाइम तक ये दवाई चली थी। ये मुझे मेरे 8वें महीने तक ये प्रॉपर ये चली दवाई। वो ब्लड थिनर होते हैं, क्या उसका नाम था, पता नहीं मुझे याद है, एस्प्रिन, हाँ एस्प्रिन करके थी। वो मेरी 8 महीने तक चली ताकि मेरा जो ब्लड है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ये जब हमें प्रोजेस्टेरॉन वगैरह मिलता है ना तो बाकी भी इतनी और भी मेडिसिन मिलती हैं, उससे हमारा खून बहुत ज़्यादा ना थिक होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बोली जाती है, आपको ये वाली अपनी मेडिसिन ज़रूर लेनी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड के जो थक के गाढ़ा सा हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप बेड रेस्ट करते हो तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपके जो एम्ब्रियो है उस पर ब्लड नहीं जाएगा, आपकी यूट्रस में ब्लड नहीं जाएगा, जिससे आपका इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम करेगा। आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं। फिर के बाद आपको कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। अगर आप अंडा बना रहे हो या देख रहे हो, अगर आप खाते हो तो आप ये देखो कि वो अच्छे से पका होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका अंडा कच्चा है और आप उसको खा रहे हो। ये आपको इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपको ये इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। आपको इससे
एलर्जी हो सकती है, आपको इससे वॉमिट वगैरह का चांस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, जो कि आपकी फिर इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, इम्प्लांटेशन हो गई है, उसके बाद अगर आपको वॉमिट्स वगैरह ज़्यादा हो गई तो फिर आपको ये दिक्कत करेगी, ठीक है। हाँ, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, अगर आप अपने डॉक्टर को नहीं दिखा रहे तो आप बहुत गलत कर रहे हो। इसको बिल्कुल भी आप सिम्टम मान के नहीं चलना है आपको। अगर आपको बहुत हल्का फुल्का आपको नौजिया है वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर आप दिन में 3-3 4-4 बार आप वॉमिट कर रहे हो और आप डॉक्टर को नहीं बता रहे, वो गलत है। आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है ताकि वो आपकी जो है एक वॉमिट की टैबलेट अलग से स्टार्ट कर दे। देखिए, इसको आप सिम्टम लेके बिल्कुल मत चलना कि ये तो मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। आपको ये नुकसान कर सकता है। कई बार ये जो वॉमिट वगैरह होती है वो आपको आपकी गलत खान पीन से हो सकती हैं, आपको किसी दवाई से हो सकती है एलर्जी। तो आपका ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ इसके ऊपर बात करनी है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप फ़िश लेते हो या फिर आप मीट लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी कच्चा या फिर रॉ आपको तो मतलब ये तो आपको अवॉइड ही करना है, ये तो आपको लेना ही नहीं है। हाँ, ये हाई प्रोटीन डाइट होती है, लेकिन आपको इसको अच्छे से पका के खाना है। ये नहीं है कि आप किसी भी वे में, अगर आप कच्चा या किसी तरीके से आप कच्चा पक्का कह रहे हो कि हल्का सा ये कच्चा रह गया तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी इम्प्लांटेशन में आपको नुकसान दे सकता है। और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा गरम मसाला बिल्कुल नहीं अपनी सब्जियों में डालना है कि आप, क्योंकि गरम मसाले, उसका नाम ही गरम मसाला है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इम्प्लांटेशन में आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपको ज़्यादा लहसुन नहीं खाना, ज़्यादा अदरक नहीं खाना। मतलब ये नहीं है कि आपको लहसुन अदरक की तरी बना के, हमारे ना नॉर्थ में बनती है लहसुन अदरक की, सर्दियों में कड़ी बनती है, आपको वो बिल्कुल नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। वो चीज़ें गर्म होती हैं, आपको नुकसान दे सकती है। अब गर्मियां हैं, आपको ज़्यादा आम नहीं खाना है, ये भी गर्म होता है। देखिए, ये बहुत बार हम जब टीनेज में भी थे तो कहते हैं कि अभी हम ज़्यादा आम खा लें तो हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। तो ये चीज़ें गर्म होती हैं, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको गर्म बोल देते हैं, या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको, कुछ साइंस की लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है ना। तो ये चीज़ ऐसे है। तो आपको जैसे, अब ये नहीं है कि आपका दिल कर रहा है, आप अपना मौज कर रहे हो तो आप दिन में 3-3 4-4 आम ही खा लो, ये गलत है। आपको इतना आम नहीं खाना है, क्योंकि सीज़न है, हर किसी का मन करता है, ठीक है। अगर आपका सर्दियों में हो रहा है तो आपको ज़्यादा मेथी नहीं खानी है, मेथी गर्म होती है, आपको मेथी अवॉइड करनी है। आपको मक्की की रोटी अवॉइड करनी है अगर आप सर्दियों में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो, ठीक है। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप जितना हो सके, अब गर्मियां हैं, इस सीज़न में अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो आप जितना हो सके आप लिक्विड चीज़ें लो। खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है, लिक्विड नहीं ले रहे तो आप खीरा खा सकते हो। ये नहीं है कि आपको भर भर के आम आप खा रहे हो। आपको ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको मना करे जाते हैं। ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं उसको, खजूर आपको अवॉइड करनी है। मुझे खजूर तब बोला था 9th मंथ में मुझे बोला था कि आप खजूर खा सकते हैं। जो मेरा लिस्ट थी, चार्ट जो मुझे दिया गया था, फूड चार्ट जो दिया गया था, उसमें लास्ट मंथ में लिखा था कि मैं जो है खजूर खा सकती हूँ। देखिए, खजूर आप इस वे में ले लीजिए। अगर आप छुहारा होता ना, वो भी आपको अवॉइड करना है। ये नहीं है कि आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं तो आप ऐसी गर्म चीज़ें ले रहे हो, ये चीज़ें गर्म होती हैं, आपके लिए नुकसान दे सकती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी या कोई भी ऐसा फूड है जो आप अपनी प्लेट को भर के खा रहे हो, वो आपको नुकसान देगा। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें को बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए। ये हर डॉक्टर बोलता है कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ये नहीं है कि आप आधा घंटा, पौना घंटा वॉक ही किए जा रहे हो। देखिए, आपको इससे नुकसान होगा। आपको हल्का फुल्का काम करने के लिए बोला है, लेकिन ये नहीं है कि आप आधा घंटा चल के जा रहे हो, आधा घंटा चल के आ रहे हो। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। करो, आप झुकना कम कर दो, आप नीचे बैठना कम कर दो कि आप आलती
वो हम चौकड़ी मार के बोलते हैं, मैंने हिंदी में कहना नहीं आता क्या बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं नीचे बैठना होता है जब, है ना, तो वो आप थोड़ा अवॉइड करो। आप भारी चीज़ें उठाने को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। डॉक्टर आपको पहली चीज़ ये बोलता है कि आपको भारी चीज़ें नहीं उठाना है, ज़्यादा वज़न नहीं आपको उठाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका इम्प्लांटेशन पक्का हो जाएगा, आप ज़रूर कंसीव करोगे, आपका ज़रूर बेबी होगा। आई होप ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा, काम आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।